डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही राजनीतिक दलों को इसके लिए आगाह कर दिया कि उनकी बेजा बयानबाजी पर निगाह रखी जाएगी और तय नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसके समक्ष केवल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन रोकने को ही चुनौती नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मतदाताओं को गुपचुप तरीके से पैसे बांटकर वोट हासिल करने से कैसे रोका जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को वितरित की जाने वाली धनराशि की बरामदगी बढ़ती चली जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपए की राशि जब्त की जाती है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इस तरह की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आता होगा। यह भी किसी से छिपा नहीं कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव खर्च की तय धनराशि से कहीं अधिक पैसा अपने प्रचार में खर्च करते हैं। प्रत्याशी भले ही कागजों पर यह दिखा देते हों कि उन्होंने तय सीमा के तहत ही चुनाव प्रचार में धन खर्च किया, लेकिन हर कोई यह जानता है कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। सच्चाई यह है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हों अथवा लोकसभा के, उनमें निर्धारित धन राशि से कहीं अधिक पैसा खर्च किया जाता है। यही कारण है कि चुनाव लड़ना आम आदमी के वश की बात नहीं रह गया है। एक समय था जब चुनावों में बाहुबल के साथ धनबल की भी भूमिका देखने को मिलती थी। समय के साथ बाहुबल पर तो एक बड़ी हद तक लगाम लग गई, लेकिन धन बल की भूमिका बढ़ती ही चली जा रही है। चिंताजनक यह है कि बंगाल में बाहुबल की भूमिका पर भी रोक नहीं लग पा रही है। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को और अधिक सक्रियता और सख्ती का परिचय देना होगा। समस्या यह है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कठोर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण यह है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों को यह चेतावनी दी थी कि उनकी ओर से चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निसंदेह ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि देश के कुछ हिस्सों में चुनाव जीतने के लिए या तो धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर धर्म गुरुओं का सहारा लिया जाता है।
स्पष्ट है कि इन स्थितियों में निर्वाचन आयोग को सख्ती बरतने के लिए कमर कसने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश यदि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है तो यह कीर्तिमान से अधिक उस संवेदनशीलता का परिचायक है जिसमें अंतिम पांत में खड़े होकर व्यक्ति की चिंता सर्वोपरि दिखती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की उन योजनाओं में शामिल है जिसका सीधा संबंध उस वंचित वर्ग से है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि परिवार के किसी सदस्य को असाध्य रोग से पकड़ा तो उसकी न केवल जीवन भर की बचत दांव पर लग जाती है बल्कि जमीन और मकान बिकने की नौबत आ जाती है। अक्सर तो यह वर्ग किसी बड़ी बीमारी का इलाज कराने के बजाय उसके साथ ही जीना सीखना शुरू कर देता है। ऐसे में प्रदेश की लगभग 1/4 जनसंख्या का साल में 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए निश्चित हो जाना बड़ी उपलब्धि है। विशेष यह है कि जो कार्ड बनाए गए हैं उनमें से 1.94 करोड़ कार्ड केवल पिछले 8 महीनों के दौरान बने। बीती 17 सितंबर तक 3.6 करोड़ कार्ड ही बने थे जो अभी 5 करोड़ हो गए हैं। न केवल कार्ड बनाने के काम में तेजी आई है बल्कि कार्ड धारकों की चिकित्सा के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने में भी तेजी दिखाई देती है। यही कारण है कि इस योजना के तहत चिकित्सा का लाभ लेने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 1.5 साल पहले तक करीब 3000 अस्पतालों में आयुष्मान के माध्यम से इलाज की सुविधा उपलब्ध थी। अब कुल 5351 अस्पतालों में इस योजना से मुफ्त उपचार किया जा रहा है। लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। पहले जहां प्रदेश में 2000 लोग प्रतिदिन इस योजना का लाभ उठा रहे थे वहीं अब 8000 लोग इसका फायदा ले रहे हैं। सरकार की इस योजना को गति देने में जन भागीदारी और तकनीक की भी भूमिका रही है। शासन ने सीधे राशन की दुकानों पर कार्ड बनाने की सुविधा दी। इसके अलावा कोई भी आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आसानी से कार्ड बनवा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा अब सबकी पहुंच में होगी। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आचपी स्वामी पर डाल रखा है।